नमस्कार मित्रों, इस एपिसोड में मैं आपको उत्तराखंड के जंगलों में अनेकानेक वनस्पति के बारे में बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि जो परंपरागत वेशभूषा उत्तराखंड के लोग विशेषकर मध्य हिमालय, पश्चिमी नेपाल और पूर्वी हिमाचल प्रदेश में के लोग, स्थानीय लोग जिस प्रकार से अपनी वेशभूषा का दो प्रकार से प्रयोग करते थे। एक तो खेतीबाड़ी के लिए, मवेशियों को पालने के लिए, और जंगे मैदान में लड़ाई करने के लिए। मतलब उस टाइम क्या होता था, मतलब कहने का है, छोटे छोटे किंगडम होते थे और 52 गढ़ों का जो एक क्षेत्र था गढ़वाल, बाद में उसको अजय पाल के समय में, उसको महाराजा अजय पाल के समय में उसको एकीकृत किया गया। उसके विषय में मैं काफ़ी यूट्यूब में आपको गढ़वाल के इतिहास में बता चुका हूँ, पर लेकिन यहाँ पर मैं आपको ज्ञात कराऊंगा कि यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस। अब ट्रेडिशनल ड्रेस मध्य हिमालय की, इसको बोलते थे फांची। इसके अनेक रूप हैं। यहाँ बाजू तक भी होता था बरसात में। यहाँ तो आजकल थोड़ा गर्मी है तो इसको जो है थोड़ा सा इस तरह से पहनते थे। और इसका किस प्रकार से प्रयोग किया जाता था, ये रस्सी होती थी। ये इसलिए रस्सी होती थी, कैदी जो जंगे मैदान में दुश्मन को बांधने के लिए, पीटने के लिए रस्सी से, और साथ साथ मवेशियों को चारा इत्यादि लाने के लिए इसका अनेक उत्पाद इस प्रकार से इस रस्सी का प्रयोग होता था। और रस्सी बनती थी भांग की, भांग के रेशों से, या भेमल जो मैंने बताया है अपने घी गैरसैंण के माध्यम से, भेमल के रसों से, भेमल के रेशों से इस प्रकार की रस्सियाँ बनती थी और कपड़े भी बनते थे, यहाँ तक कि जूते भी बनते थे। जो मानसा, गढ़वाल नरेश मानसा ने जब तिब्बत पर आक्रमण किया था तो उस समय तिब्बत के बर्फ़ में इस प्रकार के जो आजकल स्नो प्रोटेक्शन वाले कपड़े नहीं थे जैसे कि जंगे मैदान में आजकल है। तो उस समय जो भांग के जो रेशों से बने हुए वस्त्र, त्योखा, पाखुला, इसको लवा भी बोलते थे। और ये जो आप देख सकते हो मैंने पहन रखा है, इसको पहनने का एक सिंपल तरीका था, ये इस तरह का, ये एक तरीका था। इसको पहन करके इसको काम किया जाता था। अब इस कपड़े से क्या क्या प्रयोग होता था, इसके अनेक प्रयोग होता है। वीडियो लंबा ना हो, मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ कि अब ये जो मैंने बांध रखा है, एक इसको बोलते थे पागड़ा या कमरबंद, इसको रोकने के लिए कमरबंद। अब ये कपड़ा होता था सिंपल कपड़ा, ऊन का है, ऊन का बना हुआ है, जो भेड़ के जो है, भेड़ के बालों से बना हुआ है ये कपड़ा। और ये से एक सिंगल कपड़ा होता था। इसका प्रयोग अनेक, आप एक साफा के तौर पर भी, एक शॉल के तौर पर भी कर सकते थे, सिर में भी बांध सकते थे ऐसे, अगर बारिश हो रही है, बर्फ़ गिर रही है, और कहीं पर अगर बहुत लंबा रास्ता हो गया तो एक सिंगल कपड़े को वो वहीं पर सो करके कपड़े उपड़े में एक प्रकार का मिनी जो है कमांडो कोर्स, जो उत्तराखंड का हर बच्चा करके घर से निकलता था, उसके बाद वो एक शक्तिशाली और प्रशिक्षित सैनिक बनता था। ये बहुत अंग्रेज भी लिख चुके हैं, जो सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार में विक्टोरिया क्रॉस इत्यादि लेने वाले जो योद्धा थे, उनके बारे में आपने सुना होगा। तो ये सारी जो बेसिक शिक्षा होती थी उत्तराखंड में, ये भी एक लाठी लठ भी साथ में होता था, और साथ साथ में ये दराती होती थी। अगर जंगली जानवर आ गया, भालू आ गया, चीता आ गया, शेर आ गया, या दुश्मन आ गया, उससे आप लड़ सकते हो। साथ साथ में अपने मवेशियों के लिए भी इसका चारा इत्यादि काटने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। खेतीबाड़ी के लिए भी इसका इस्तेमाल होता था। आप देख सकते हो, ये हमारे साथ जो है मेरे जो साथी हैं, ये भूतपूर्व सैनिक हैं, और ये उत्तराखंड में एक कर्मठ आदमी की तरह मैं इनको देखता हूँ, अपने काम में लगे रहते हैं। इनकी अपनी आदतें हैं, एक विशेष डिसिप्लिन आदमी, अनुशासित आदमी है। यहाँ पर मैं आपको उत्तराखंड के जंगलों के बारे में अवगत करा रहा था। अब आप देख सकते हो इधर, ये देखो, ये जो जंगल है, ये पूरे जंगल है, भीड़ जंगल है। यहाँ पर आज की तारीख में ये गैरसैंण का क्षेत्र है। यहाँ पर जो शहर के, टाउन के लोग हैं, निकलने के लिए थोड़ा कतराते हैं। गांव के लोग फिर भी निकल जाते हैं मवेशियों को चारा ढूंढने इत्यादि के लिए। पर लेकिन जो मॉडर्न एजुकेशन इत्यादि में जो होते हैं लोग, उन पर जो है इसका कुछ डर जैसा एक व्याप्त रहता है। तो ये है उत्तराखंड गैरसैंण का क्षेत्र, जहाँ पर कि अनेकानेक वनस्पतियाँ बृहस्पति रूप से जो है
प्रकृति ने यहाँ पर वनस्पतियों को दिया है। मेडिकेटेड प्लांट है। मैं कई प्लांटों के बारे में आपको समय समय पर अवगत कराते रहता हूँ। मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको इतना ही जो है बताने का प्रयास करूंगा। और आप हमारे ई गाइड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। और ई गाइड चैनल को देखते रहे, आपको नई नई जानकारी वाली चीज़ें बताएंगे। ये क्षेत्र, ये जिला जो है चीन के बॉर्डर का है, ये भी खास बात है। तो इस प्रकार से इस क्षेत्र में बहुत पलायन हुआ है, और पलायन अगर होता है तो देश राष्ट्र की जो है सुरक्षा खतरे में पड़ती है। तो यहाँ पर पलायन रोकने के लिए हमको अनेक साधन जुटाने पड़ेंगे ताकि हमारे देश की सुरक्षा बनी रहे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।